हेलो चाओ सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट होम साइंस गृह विज्ञान के सैंपल पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर वीडियो स्टार्ट या फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि सैंपल पेपर जो है बच्चों आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको एक पेपर पैटर्न पता चल जाता है किस टाइप के जो क्वेश्चन है नए जो है इस बार आपके एग्जाम में या आपके क्वेश्चन पेपर में ऐड हुए हैं, वो भी आज आपको इस वीडियो में कवर होने वाला है। प्लस उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर पूरे इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। और अभी जो है हम आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। तो आपके सामने प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2026 गृह विज्ञान होम साइंस कक्षा 10। समय आपको पूरे पूरे 3 घंटा जो है मिल जाते हैं पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। और पेपर अगर हम बात करें टोटल मार्क्स की तो 70 नंबर का ये जो पेपर रहने वाला है। सामान्य निर्देश ये आप लोग पढ़ लेंगे। बाकी इसका जो सॉल्यूशन है प्लस ये क्वेश्चन पेपर है, सैंपल पेपर आपको कहाँ से डाउनलोड करने को मिलेगा वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो लास्ट तक आप लोगों ने जुड़े रहना है। तो सीधा हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि प्रश्न संख्या 2 कथन कारण प्रकार का प्रश्न है। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए। ये इस बार आपके उसमें नए ऐड हुए हैं। और इसके अलावा जो लास्ट आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 24 जो है केस स्रोत पर आधारित प्रश्न है, केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये जो है दो चीजें इस बार आपके एग्जाम में नई ऐड हुई हैं। तो यहाँ पर मैं सीधा सॉल्यूशन पर लेके चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है, हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा किससे मिलती है। तो अब सीधा मैं सॉल्यूशन पर आ जाता हूँ। तो आंसर आप देख रहे हैं हमें सबसे शीघ्र जो ऊर्जा मिलती है किससे मिलती है, ग्लूकोज से। सीधा आंसर की बात करेंगे यहाँ पे। आहार का सुरक्षात्मक तत्व किसको माना जाता है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर विटामिन। अगला है शुष्क धुलाई में इस्तेमाल किया जाता है, तो रासायनिक विलायक का यूज किया जाता है। अगला है पेंट का दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, तो आंसर हो जाएगा तारपीन और मिट्टी के तेल का। नेक्स्ट है पांचवा जो एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर है वो हम देख रहे हैं। ऊर्जा समय ज्ञान तथा कुशलता को माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवीय साधन। मैं आपको यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमने आप लोग के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ तैयार कर ली है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काम आने वाली है। और वहां से लगभग मान के चलिए 80 प्लस जो है 80% प्लस जो है आपके क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलते हैं। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, हम आपको सब कुछ जो है डिटेल में बताने वाले हैं। अगला प्रश्न है बालक की उच्च बुद्धि लब्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकास सामान्य से तीव्र होता है। अगला है उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है, तो उपभोक्ता का जागरूक होना अनिवार्य है। जहाँ नंबर है परिवार के सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रयासों से अर्जित धन को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा पारिवारिक आय। अभी कथन और कारण वाले जो है मैं क्वेश्चन पहले आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन जो है आपको किस तरह से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथनों को अभिकथन ए तथा कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो इसमें देखो दो क्वेश्चन आपके आ और बा करके हैं और इनके जो चार ऑप्शन हैं, तो चार ऑप्शन यानी पहले आपको अभिकथन पढ़ना है और फिर आपको कारण पढ़ना है। और आपको लगता है कि अभिकथन जो यानी बात कही जा रही है वो ठीक है, और वो जो ठीक हो रही है या फिर वो अगर ठीक है तो वो ठीक किसकी वजह से हो रही है, कारण की वजह से अगर ठीक हो रही है तो आप कौन से वाले के साथ जाएंगे, पहले वाले के साथ। यानी ए भी सही है आर भी सही है और आर की वजह से क्या है ए की सही व्याख्या हो रही है, तब तो आप दोनों पे टिक करेंगे। मतलब का नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि दोनों सही हैं पर आर जो है ए की वजह से सही नहीं हो रहा है, यानी आर एक अलग हो गया ए एक अलग हो गया बट दोनों सही है, तो इसमें आप सेकंड वाले पे जाएंगे। गा नंबर है ए सही है पर आर गलत है। आपको लगता है कि अगर ए सही है और आर जो है वो गलत दे रखा है, यानी जो यहाँ पे आप ए और आर देख रहे हैं ना, अगर ए सही है और ये जो आर वाला है ये गलत है तो आप थर्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और अगर दोनों ही गलत लग रहे हैं आपको तो आपने चौथे वाले ऑप्शन को चूज करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मूलभूत आहार समूहों में विविधता होना आवश्यक है। अलग अलग खाद्य समूह अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करते हैं, तो इसका आंसर देखो आपको किस तरह से देखने को मिलेगा। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा का नंबर सही हो जाएगा, यानी ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सिंपल सा हो गया। अगला है दूसरा वाला जो इसमें था, बचत केवल अमीर लोगों के लिए होती है और इसका कारण दे रखा है बचत का उद्देश्य भविष्य की आवश्यकताओं और आकस्मिक परिस्थितियों में सहारा प्रदान करना है। तो यहाँ पे देखो बचत केवल अमीर लोग करते हैं क्या, नहीं करते हैं, यानी गलत है। और दूसरा क्या करें देखो, तो बचत का उद्देश्य भविष्य की आवश्यकताओं को और आकस्मिक परिस्थितियों में सहारा प्रदान करना है, यानी जो हम बचत करते हैं वो हमारा कहाँ काम आता है, तो भविष्य में काम आता है जब हमारे सामने इमरजेंसी आती है तब। तो यानी ए गलत है और आर सही है। आई होप बच्चे इसको आप समझ होंगे।
अगला प्रश्न है पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कौन सा संसाधन आवश्यक है? तो आंसर है धन या फिर पारिवारिक आय। अगला है प्रथम गीत व संगीत शिशु किसके द्वारा सुनते हैं? तो आंसर हो जाएगा माता या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों एवं हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम। फिर है अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के आहार में किस तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो आंसर है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप होने वाले 3 परिवर्तन लिखिए। तो है पहला यहाँ पे आकार में परिवर्तन, दूसरा है नए गुणों का अर्जन, तीसरा है पुराने गुणों का लोप। अगला प्रश्न, बाकी ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पूरा आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जिसमें आपकी प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कवर किए हुए हैं वो आपको पीडीएफ परचेस करनी पड़ेगी, वो जो हम जानेंगे वीडियो के लास्ट में। खेल की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो खेल एक स्वैच्छिक आनंददायक और उद्देश्यहीन गतिविधि है जो केवल आत्मसंतोष के लिए की जाती है और बालक के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है अनाजों के सुरक्षित संग्रह में कौन सी कीटनाशक दवाइयां प्रयोग की जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम फास्फाइड की गोलियां तथा प्राकृतिक रूप से नीम की पत्तियां या सूखी मिर्च का प्रयोग किया जाता है। अगला है धुनाई के आधुनिक डिटर्जेंट के 2 गुण लिखिए। तो यह है ये कठोर जल में भी आसानी से झाग बनाते हैं और प्रभावी होते हैं। दूसरा है ये कपड़ों की बुनावट और रंग के लिए सुरक्षित होते हैं। प्रश्न नंबर 11 है वस्त्रों का चुनाव करते समय व्यक्ति किन किन बातों का विशेष ध्यान देता है? तो वस्त्रों का उद्देश्य, अवसर, मौसम और जलवायु की अनुकूलता, कपड़े की गुणवत्ता, टिकाऊपन और कीमत। फिर है चौथा वस्त्रों की फिटिंग, रंग और शैली। इन चीजों का जो है खास करके ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव के लिए कौन कौन से टीके लगवाए जाते हैं? तो आप देख रहे हैं एक तो हो जाएगा आपका बच्चों को बीसीजी यानी तपेदिक का हो गया, पोलियो टीका हो गया, पेंटावेलेंट का यानी जो थिप्थीरिया टिटनेस काली खांसी आदि से बचाता है और मीजल्स रूबेला यानी एमआर के टीके लगवाए जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों के लिए खेल को क्यों अनिवार्य माना जाता है? आंसर हो जाएगा इसका देखो मेन जो है पॉइंट याद रखो, इसके अंदर आप जितना मर्जी बना के लिख सकते हो लिख दीजिएगा। शारीरिक विकास पहला, दूसरा आ जाएगा मानसिक विकास, तीसरा है सामाजिक और भावनात्मक विकास। अगला प्रश्न है बच्चों की खेल सामग्री की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खेल सामग्री कैसी होनी चाहिए? एक तो सुरक्षित होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए, शैक्षिक और आयु उपयुक्त होनी चाहिए। अब मान लो 5 साल का बच्चा है और उसको आपने पकड़ा दिया जो 17-18 साल के बच्चे गेम खेलते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फिर है उद्देश्य की गेम खेलने का या क्या उद्देश्य है, फिर है प्रेरणा, फिर लचीलापन। बाकी इनको आप लोग आराम से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारे आहार में विटामिन ए के कार्य एवं उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो पहला इसमें आपका दृष्टि यानी विजन, दूसरा है वृद्धि और विकास, तीसरा है प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी। बाकी इसको जो है इनके अंदर क्या लिखना है वो आप बच्चों से स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार भोजन परोसने की विस्तृत व्याख्या का उल्लेख कीजिए। तो किस तरह से भोजन जो है परोसना जाना चाहिए? तो सबसे पहले देखो व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, तापमान नियंत्रण होना चाहिए, संदूषण से बचाव होना चाहिए, स्वच्छ उपकरण में यानी यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है सिले सिलाए वस्त्र को खरीदने से क्या लाभ होता है? तो देखो समय और ऊर्जा की बचत होती है, तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं, तुलना और चयन में सुगमता होती है, गुणवत्ता और फिटिंग का आकलन यानी सिले सिलाए हैं तो ऑलरेडी हम उनको पहन करके चेक कर सकते हैं कि फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाता है अगर वैसे खरीदें। ये तो आप आराम से बना करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है विकास के नियमों अथवा सिद्धांतों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूँ, बाकी जो डिटेल है वो आप लोग बच्चों पढ़ लेंगे, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत हो गया, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हो गया, इसके अलावा विकास की दिशा का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो है अनुवांशिक कारक जो जो हो जाएंगे वो आप यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 नंबर जो है कि मूलभूत आहार समूहों में से क्या आशय है? तो इसका और इसी में आज से आगे पूछा है संतुलित आहार के नियोजन में आहार समूह किस प्रकार सहायक होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मूलभूत आहार समूह से तात्पर्य समान पोषक तत्व प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण से है, जैसे अनाज, दालें, फल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पोषक तत्वों की विविधता देखने को मिलती है, सरल नियोजन होता है, लचीलापन देखने को मिलता है हमको इसमें। अगला प्रश्न है पारिवारिक साधनों की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसमें है देखो आपका एक तो सीमितता हो जाएगा, परिवार के सभी साधन जो है धन, समय, ऊर्जा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। उपयोगिता हो गया यानी यूटिलिटी हो गया, इसके अंदर परिवर्तनीयता हो गया, पारस्परिक संबंध हो गया। ये जो पॉइंट है आपको ये अच्छे से याद कर लेने हैं। बाकी इसके अंदर आप लोग बना करके लिखिए, काफी अच्छा है, बट जो मेन आपको है आंसर जो है पॉइंट बाय पॉइंट देने होते हैं।
अगला प्रश्न है पारिवारिक आय के स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो देखो पारिवारिक आय के स्रोत क्या होते हैं? मौद्रिक आय हो गई, यानी जो हमें नगद या बैंक के खाते में प्राप्त होती है। स्रोत हो गया, देखो सोर्स क्या क्या है? तो वेतन, मजदूरी, व्यय से लाभ, किराए से आय, निवेश से ब्याज या लाभांश। फिर इसके अलावा देखो मौद्रिक आय होगा, दूसरा हो जाएगा वास्तविक आय। ठीक है, और इसके अंदर और भी आप लोग पूरा जो है डिटेल में बना करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है उपभोक्ता से क्या आशय है? उपभोक्ता के मुख्य उत्तरदायित्वों पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो कंज्यूमर या फिर उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो वह व्यक्ति जो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु या सेवा को खरीदता है या उसका उपयोग करता है। तो इसका जो है उत्तरदायित्व की अगर बात करें तो मुख्य उत्तरदायित्व क्या हो जाएंगे? जागरूकता, मानक चिन्हों की जांच करनी चाहिए, रसीद प्राप्त करनी चाहिए, शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर हमको लगता है कि कोई चीज गलत है या गड़बड़ मिली है हमको, तो हमें उसके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज करनी चाहिए। ISI मार्क्स देखना चाहिए जो कि गुणवत्ता को दर्शाता है। इसके बाद एग मार्क देखना चाहिए, हॉल मार्क देखना चाहिए। अगला प्रश्न है 23 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर में भी दिखा देता हूँ। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सही मिलान करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका जो सही आंसर है वो है सी। सी में आपका क्या है? पहले का तीसरा हो जाएगा, ठीक है, दूसरे का दूसरा होगा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। तो इसको यहाँ पे आप मिलान कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपको लेकर के अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है केस स्टडी से रिलेटेड। यहाँ पे आपको पूरा एक पैराग्राफ मिल जाता है, इसको आपने पढ़ना है। इससे संबंधित जो है बच्चों प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है शिशु का प्रारंभिक आहार क्या होता है? तो शिशु का प्रारंभिक आहार माता का दूध होता है। कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं? तो जन्म के आरंभ में माता के स्तनों से दूध के स्थान पर निकलने वाला पीला व प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ को कोलेस्ट्रम कहते हैं। फिर कोलेस्ट्रम का क्या महत्व है? तो यह शिशु की पाचन क्रिया को सुचारू करता है, यह शिशु को कुछ रोगों से बचाता है या फिर प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ये था बच्चों पूरा सॉल्यूशन आपके सैंपल पेपर जो कि उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। बात करते हैं कि इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। तो गूगल पे जाके आप लोगों को सर्च करना है composer.com या फिर खाली कंपोजर सर्च करेंगे, आपके सामने कंपोजर होम करके ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सैंपल पेपर 2026। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पे आपको क्लास 10th 12th दोनों ऑप्शन मिलेंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है? क्लास 10th वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको होम साइंस का ऑप्शन मिल जाएगा। होम साइंस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पेपर ओपन होकर के आ जाएगा और यहीं पर बहुत जल्द जो है हम सॉल्यूशन वाला जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। तो जो भी आपने ये सॉल्यूशन देखा ना अभी ये पूरा, तो ये भी आपको वहीं पर डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है बच्चों मिल जाता है। तो ये समझ गए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग, तो ईयरली इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025-26 का ऑप्शन आपको इधर नीचे ही देखने को मिल रहा है। क्लिक करना है, क्लास चूज करनी है 10th। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी फिलहाल अब आप 70 से 80 रुपये, 70 से 80 रुपये के अंदर अंदर जो है आप किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आप इसी दिसंबर यानी दिसंबर लास्ट तक अगर आप लेना चाहते हैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ को, तो 70 से 80 रुपये के अंदर अंदर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाती है। तो सिंपली अगर हम बात करें गृह विज्ञान की, तो गृह विज्ञान पर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो टॉपिक वाइज हमने पीडीएफ तैयार की है, एमसीक्यूज हैं, इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे ना तो इनकी जो कॉस्ट है और प्लस इन पीडीएफ की पूरी डिटेल जो है आपको इधर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इनमें से आपको जो पीडीएफ लेनी है ऐड टू कार्ट कर लेंगे, प्रोसीड टू चेकआउट, और उसके बाद पेमेंट होते हैं आपको उधर ही डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर दूसरा मेथड आपके लिए है कि आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीज़ हमको बतानी है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है। आप लोग अपने डाउट्स जो हैं वहाँ क्लियर कर सकते हैं। सही बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहो। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम आप लोग के लिए बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं जिसमें आप लोग के बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।